जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सबको बहुत अच्छे होने। चलिए आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि आप कर्म संन्यास योग की कैसे सेल्फ कंट्रोल किया जाए, कैसे अपने कर्मों को आप ऐसा करें कि जिससे कि आपको आगे जाकर के सक्सेस मिल पाए। इस पर हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि आप कहते हैं, हम सब कहते हैं कि हमें कर्म बांधते हैं, पर यहाँ पर गीता क्या कह रही है? गीता क्या कह रही है? हमें कर्म बांधते हैं या नहीं बांधते? तो यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि अर्जुन कर्म किसी को भी नहीं बांधते हैं। यहाँ पर बांधता कौन है? बांधता है हमारा स्वार्थ। जब हम स्वार्थ रहित काम करते हैं, जब हम स्वार्थ से काम करते हैं तो वो कर्म हमें बांध लेते हैं। जैसे कि हमने कोई काम किया और काम हमने किया तो हमने तुरंत ही कहा कि इसके बदले हमें ये मिलेगा। अगर हमें वो नहीं मिला तो हमें परेशानी होती है, हम दुखी हो जाते हैं, और अगर वो हमें मिल जाता है तो हम सुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें कर्म नहीं बांध रहे, कर्म का फल बांध रहा है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे कि मैं भी कर्म करता हूँ पर मुझे कोई कर्म क्यों नहीं बांध पाता है? क्योंकि मेरी फल में कभी भी इच्छा नहीं रहती है। मैं निस्वार्थ होकर के सबके लिए कार्य करता हूँ, इसलिए मैं कर्मों से नहीं बंधता हूँ। वही अर्जुन से भगवान कह रहे कि कर्मों से हम कैसे नहीं बंधेंगे। आप और हम सब लोग यही कहते हैं ना कि हमें कर्म बांध लेते हैं, हमें ये बांध रहा है, हमें घर बांध रहा है, हमें परिवार बांध रहा है, जबकि बांधता कोई भी नहीं। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे कि कब कोई चीज़ हमें बांधने की, चाहे घर परिवार आपका हो, चाहे आपके अपने बच्चे हो, चाहे आपका परिवार हो, कोई भी हो, हमें कब वो चीज़ बांध सकती है? जब हम उसमें अपना स्वार्थ रखेंगे। अगर हम निस्वार्थ भाव से कोई कार्य को कर रहे हैं तो वो कार्य हमें कभी भी नहीं बांध सकता। यहाँ पर गीता में यही संदेश दे रही है कि ना तो हमें परिवार बांध सकता है, ना हमें कोई चीज़ बांध सकती है, और ना हमें कोई घर बांध सकता है, ना परिवार बांध सकता है। कोई चीज़ हमें नहीं बांध सकती। कब हम बनते हैं? जब उसमें स्वार्थ को मिला लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कोई घर के लिए, हम कोई स्वार्थ से अपने परिवार से जुड़े हैं कि ये हमें इसके बदले ये देगा, इसके बदले हमें ये देगा, तो कहीं ना कहीं हम कर्म क्यों कर रहे हैं? हम उनके लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हमें उसके बदले ये मिलेगा। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? कौन कर्मों से नहीं बंधेगा? कौन उस मार्ग तक पहुँचेगा? हम क्या कहते हैं, अगर हमें भक्ति मार्ग पर चलना हो तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमें हमारा परिवार है, हम कैसे भक्ति करें, हमारा काम लगा हुआ है, हम काम करते हैं, हम कैसे भक्ति करें। तो यह भगवान क्या कह रहे हैं कि कोई चीज़ आपको नहीं बांधेगी। ना तो आपको परिवार बांध सकता है, ना घर बांध सकता है, आपको कोई चीज़ नहीं बांधती। अगर बांधता है तो क्या बांधता है? आपको और हमें स्वार्थ। तो हमें क्या करना है? अगर हमें भक्ति मार्ग पे आगे जाना है तो गीता हमसे क्या कह रही? श्री कृष्ण हमें क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमें किसी भी कर्म से बंधना नहीं है। अगर हम कोई अच्छा कर्म भी कर रहे हैं तो भी हमें उसमें फल की इच्छा नहीं करनी है। हम किसी अपने के लिए भी कार्य कर रहे हैं तो भी हमें उसमें फल की इच्छा नहीं करनी। ये नहीं कि हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं तो हम ये सोचें कि इसके बदले हमें क्या मिल जाएगा। तो ऐसा हमें कुछ भी उद्देश्य रख के अपने कार्य को नहीं करना है। यहाँ पर श्री भगवान हमसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप अपने परिवार के लिए करो या आप किसी बाहर वाले के लिए करो, आपका बस उद्देश्य ये रहना चाहिए कि हम इस कार्य को किसके लिए कर रहे हैं? परमार्थ के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर परमार्थ के लिए ही कार्य करना है, अपना स्वार्थ नहीं रखना है। और जब हम निष्काम भाव से करेंगे तो ही हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। यही भगवान कह रहे हैं कि हमें कर्म नहीं बांधेंगे। कर्म हमें कब नहीं बांधेंगे? जब हमारा स्वार्थ नहीं जुड़ा होगा। अगर हमारा स्वार्थ उनमें है तो वो कर्म, वो परिवार, वो सारी चीज़, वो घर मकान, आपका सारी चीज़ आपको बांध लेगी अगर आपका स्वार्थ उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करना है, जो कि हमें कर्म नहीं बांधे। आपको अपने आंसर मिल गया होगा कि हमें किस तरीके के कर्म करने हैं जो हमें कर्म नहीं बांधे। क्योंकि सबका ज़्यादातर यही कहना रहता है कि हमारा परिवार है, कैसे भक्ति करें, हमारा घर है, हमारा बिजनेस है। तो यहाँ पर अगर आपका स्वार्थ नहीं होगा, आप स्वार्थ रहित होकर कार्य कर रहे हैं, आपको फल की इच्छा नहीं है, तो आपको कोई भी चीज़ नहीं बांधेगी। और अगर आप फल की इच्छा रख रहे हैं तो आपको छोटी से छोटी चीज़ भी बांध देगी। अगर आपने कोई भी कार्य किया, मान लीजिए आपने किसी भी चीज़ को किया, कोई भी कार्य किया, किसी को 2 रोटी दी, तो अगर आपने वहाँ पर फल की इच्छा कर ली कि इसके बदले हमें क्या मिलेगा, तो आप तुरंत बंध गए कर्म में। क्योंकि जैसे ही आपने कर्म का बीज डाला, आपने फल की इच्छा की कि इसके बदले हमें क्या मिलेगा। आप एक बात बताइए, अगर आप कोई बीज डाल रहे हो तो निश्चित सी बात है कि आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। पर आपका फोकस कभी भी उस पर नहीं रहना चाहिए कि इसमें हमें क्या मिलेगा। आपने कोई कर्म किया है तो उसका फल तो आएगा ही आएगा, पर आपको क्या करना है? यहाँ पर केवल आपको फोकस अपने काम पे रखना है, निस्वार्थ होकर अपने कार्य को करते रहना है। तो भगवान यहीं पर ये बता रहे हैं कि हम कर्मों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और फिर हम अगली चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे। जय